हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारे आर्या एग्रीकल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की कृषि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए, तो पहला प्रश्न है, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत की कृषि है वो अधिकतर वर्षा पर निर्भर रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है वो रबी की फसल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस फसल की बुवाई मतलब जुलाई में की जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है उस फसल को क्या कहते हैं? जिस फसल की बुवाई जो है जुलाई से और उसे काटी जाती है अक्टूबर में, उस फसल का नाम खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो फसल रबी और खरीफ की फसलों के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी फसल होती है? इन दोनों के बीच में जो तैयार की जाती है उसे जायद फसल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? इसके सही उत्तर हो जाएगा, खरीफ की फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि जो हैं खरीफ ऋतु की फसल हैं, जो वर्षा ऋतु यानी कि बोई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? रबी फसलें यानी कि अक्टूबर के बाद जो बुवाई की जाती हैं वो फसलें हैं गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू इत्यादि जो है रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? जायद में ककड़ी, खरबूजा, खीरा, तरबूज इत्यादि फसलें जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नकदी फसल कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, नकदी चावल, गन्ना, चाय आदि ये हैं नकदी फसलों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? जल्दी से बताइए, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे जो क्षेत्र हैं उन्हें चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? जो सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करता है वो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक भारत का खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में धान की फसल सबसे अधिक उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति कब हुई थी? यानी कि जनक नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा हरित क्रांति कब की गई थी, कब हुई थी? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 से 1968 में हरित क्रांति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये जो भारत के हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता को लाना है, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरित क्रांति जो है चावल और गेहूं पर सबसे अधिक उपयोगी रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे अधिक धान जो है पंजाब राज्य में होते हैं, इसीलिए इसको भारत का धान्य भंडार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, सब्जी भारत में भारत का द्वितीय स्थान पर आता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जल्दी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, फसल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, फसल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान पर है। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न है,
सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनहरी क्रांति बागवानी व शहद उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति चलाई गई थी। नेक्स्ट है, कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? ये जो है कृष्णा क्रांति जो है ये क्रांति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की जो कुल कार्यशील जनसंख्या है उसका 64.5% भाग जो है कृषि पर निर्धारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियों क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? जो नीलगिरी पहाड़ियों के क्षेत्र हैं उस पर कॉफी की फसल जो है सबसे अधिक उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जो अंगूर की खेती के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध वो नासिक शहर है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मूंगफली है जो सर्वाधिक गुजरात राज्य में उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल का उत्पादन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के अंतर्गत भारत में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस फसल की कटाई और बुवाई में सबसे अधिक समय लगता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गन्ना की फसल है जिसमें सबसे अधिक कटाई में समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में उर्वरक जो है स्थान उसका तीसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13.67% जो है सकल घरेलू उत्पाद में संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूंगफली के दाने का औसतन कितना भाग होता है? मूंगफली के दानों का औसतन 70% भाग जो है मूंगफली के दानों का होता है, शेष होता है 30% छिकला। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सूक्ष्म भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय सूक्ष्म भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हैदराबाद में केंद्रीय सूक्ष्म भूमि खेती अनुसंधान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? जो मक्का खेती है वो खरीफ के मौसम में उगाई जाती है, लेकिन मक्का एक ऐसी फसल है जो तीनों ऋतुओं में आसानी से उगाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति का लाने का श्रेय किसे जाता है? जो दुग्ध उत्पादन है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा ही श्वेत क्रांति लाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन में जो है भारत का प्रथम स्थान पर आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दार्जिलिंग नामक स्थान पर भारत में सर्वाधिक चाय पैदा की जाती है। नेक्स्ट है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा चाय के लिए जो है
पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन किंतु जमाव के लिए नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जो काजू है सर्वाधिक केरल राज्य में इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास, जूट, सन, ढेंचा, सनई आदि जो है रेशे वाली फसलें के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? यानी कि भारत में जो सबसे लंबे कपास का आयात जो है मुख्यतः कहाँ से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो दलहन उत्पादन में है वो राजस्थान सबसे प्रथम स्थान पर आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल स्वच्छ जलीय मछली उत्पादन में प्रथम राज्य पर आता है। नेक्स्ट है, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा राज्य करता है? यानी कि तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा राज्य करता है, जो कितने नंबर पर है, मतलब तो तंबाकू राज्य में भारत है जो तीसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में सर्वाधिक जूट किस राज्य में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश राज्य में उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नारियल उत्पादन में भारत का जो विश्व में प्रथम स्थान पर आता है नारियल उत्पादन के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।